हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे करें, है ना। सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसकी तैयारी कैसे करें, और इस फॉर्म का आपको डिटेल जानना है तो उसके लिए वीडियो पहले ही बना दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलेबस और तैयारी कैसे करें इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम इसका कब होगा। 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी 30 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट कब है? 30 दिसंबर। तो अगर हम देखें तो लगभग 40 दिनों के प्लानिंग की बात करने वाले हैं कि 40 दिन। अभी देखा जाए तो 45 डेज कुछ बचा हुआ है ना। तो हम 5 दिन को निकाल देते हैं और 40 दिन की लगभग तैयारी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। उतने ही टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि 40 दिन बचा हुआ है, एकदम ज़्यादा करने से कोई मतलब है नहीं, है ना। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना उसी बुक से और वहीं से आप टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो भर्ती आई है, जैसा कि आपको पता है कि खुली सीधी भर्ती है जिसमें लगभग 100 पोस्ट है, और एक परिसीमत भर्ती है जिसमें लगभग 97 पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है जबकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुली सीधी भर्ती के बारे में, उसके बाद देखेंगे परिसीमित भर्ती के बारे में। ठीक है, तो इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, प्रश्नों की संख्या होती है 100, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है, और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे। तो 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, टाइम है 3 घंटे, और ऑब्जेक्टिव मतलब 4 आपको ऑप्शन मिला जाए। उसमें देखो 40 नंबर का होता है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो इसमें देखो ये टॉपिक्स दिया हुआ है ना। क्या क्या टॉपिक मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों का उद्देश्य, चयन, आंगनबाड़ी के, ये सब आपको सिलेबस दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से देखना। तो इसको आपको तैयार कहाँ से करना है? इसके लिए आपको वेबसाइट और नेट का यूज़ करना है। वेबसाइट और नेट का यूज़ मतलब यूट्यूब वगैरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कौन सा वेबसाइट। तो इसमें छत्तीसगढ़ और केंद्र दोनों की योजनाएं हैं। तो केंद्र के लिए महिला एवं बाल विकास वाला जो केंद्र का मंत्रालय है वो देखना। उसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, ये टॉपिक सर्च करना है, या यूट्यूब से भी कर सकते हैं और उसका नोट्स बना के आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सेम आपको छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में जाना है, महिला एवं बाल विकास वाले वेबसाइट में। उसमें ये पूरी योजनाओं के बारे में दिया हुआ है ना, पूरी योजनाओं के बारे में दिया हुआ है। तो उससे आपको नोट्स बना लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो कब लागू हुई थी, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब बस आपको करना है। और ये पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जारी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, ये सब क्या होता है ये आपको यूट्यूब में सर्च करके मिल जाएगा। तो पहले भाग जो 40 नंबर की तैयारी है वो आपको पूरा किससे करना है? यूट्यूब से करना है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट से। गवर्नमेंट में भी दो वेबसाइट, एक केंद्र का और एक राज्य का। इसमें आप डायरेक्ट योजना आपको देखने को मिल जाएगी, केंद्र में भी राज्य में भी। जो वेबसाइट है उसमें सीधा सीधा योजना दिया होगा, तो उसमें आपको डेट पढ़ना है, कब लागू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट आता है। ये सब आपको यूट्यूब से ही मिलेगा, है ना। ये कानून कब लागू हुआ था, ज़्यादातर इसमें यही पूछा जाता है कि ये नियम कब लागू हुआ था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो ये आप या तो नेट कर लीजिएगा या वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा। तो पहला भाग ऐसे कंप्लीट होता है। दूसरे भाग में है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो रीजनिंग है और दूसरा क्या है इसमें, जीएस है। रीजनिंग और जीएस, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको?
रीजनिंग अगर आपने एसएससी लेवल का किया है, अगर आपने एसएससी लेवल का रीजनिंग किया है तो इसमें रीजनिंग का आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप क्या करना, टॉपिक उठाना और इसको यूट्यूब में सर्च मारना, या फिर आपको अगर बुक पढ़ना है तो एक दीपक कुमार की बुक आती है, दीपक कुमार की रीजनिंग की बुक। उसमें ये जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, गणित संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, तर्क संगति, ये पहला और दूसरा टॉपिक जो है वो रीजनिंग का है। तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, ये सब। या फिर यूट्यूब से सीधा सर्च मार सकते हैं, तर्क करना क्या होता है, संबंध देखना, रीजनिंग, ऐसा सर्च मारोगे तो यूट्यूब में आ जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक को या तो आप दीपक कुमार की बुक से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब में सर्च मार सकते हो। इसके लिए आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट इसमें है जीएस। चूँकि देखो यहाँ पे ये कितने नंबर का है, 80 नंबर का है, तो इस पर अपने को फोकस करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले रीजनिंग को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जीएस। जीएस में भी दो टाइप का जीएस होगा, एक छत्तीसगढ़ का जीएस होगा और एक लुसेंट का जीएस होगा, ठीक है। दो टाइप का जीएस होगा, एक छत्तीसगढ़ का, एक लुसेंट का। तो पहले इंडिया की बात करें, सॉरी इंडिया का जीएस होगा, है ना, लुसेंट मतलब इंडिया। तो पहले इंडिया की बात करें तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब। तो आप क्या करना, लुसेंट की बुक लेना, लुसेंट की बुक, और उसमें इन टॉपिक्स को दो दो तीन तीन बार पढ़ लेना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ये सब के टॉपिक। और यहाँ पे हिस्ट्री में आपको क्या फोकस करना है, देखो हिस्ट्री में फोकस करना है राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा फोकस करना है ना। सभ्यता एवं संस्कृति, ये सभी वहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे। सभ्यता संस्कृति को बहुत फोकस नहीं करना है, राष्ट्रीय आंदोलन फोकस करना। इसमें भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान मतलब अनुच्छेद वगैरह क्या क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे दिया है देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चल रहा है करेंट से, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है, प्राथमिक द्वितीयक, ये सब आपको लुसेंट में मिल जाएगा। तो आप टॉपिक वाइज इसको पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। साइंस के लिए भी आपको क्या करना है, लुसेंट में ही सब दिया रहेगा। जो इंडिया का जीएस आपको कवर करना है, ये पूरा इंडिया का जीएस, वो आपको लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो लुसेंट की बुक उठाइए, पतली सी बुक रहती है, आप उसको 2 से 3 रीडिंग मारिए, 2 से 3 रीडिंग मारिए, आपका उतने में काम हो जाएगा। दूसरा आते हैं छत्तीसगढ़ का जीएस। छत्तीसगढ़ का जीएस, इसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, हरिराम पटेल की बुक। हरिराम पटेल की एक छत्तीसगढ़ की बुक आती है, वो पढ़ना है। तो इसमें देखो छत्तीसगढ़ में भी फोकस क्या करना है, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास, इतिहास में भी आपको क्या पढ़ना है, जो भी विद्रोह हुए हैं, जैसे हल्बा विद्रोह और ये सब बहुत सारे विद्रोह हुए हैं वहाँ, तो उसके बारे में पढ़ना है। इतिहास से संबंधित सामान्य जानकारी है, कौन कौन से वंश थे, ये सब, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत खेल घटनाएं, ये सब साहित्य वगैरह किस में आ जाएगा, करेंट अफेयर्स जो यहाँ पे है। तो आप जब हरिराम पटेल की बुक देखोगे तो वो लगभग 400 पेज की रहेगी, तो इसमें आपको 40 से 50 पेज बस पढ़ना है। उसमें आप क्या पढ़ लेना, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ लेना, हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो, उसके बाद जो विद्रोह वगैरह है वो पढ़ लेना। उसके बाद फिर जनजातीय पढ़ लेना, जनजाति क्या क्या है वहाँ की, है ना, इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। ये 3-4 टॉपिक्स ही हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हमको चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि 40 दिन बचे हुए हैं। तो चुनिंदा चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाने की अपने को कोशिश करना है, ठीक है। तो आप इसका सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान की तैयारी इस प्रकार कर सकते हैं, लुसेंट और हरिराम पटेल की बुक से। उसके बाद देखो, सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान चाहिए। देखो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि क्या बोले हैं, सामान्य ज्ञान। तो आपको एकदम कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, है ना। और नहीं भी आता तो किसी भी राइटर की बुक डिपो में जाना और किसी भी राइटर की पतली सी छत्तीसगढ़ी भाषा वाला, जो एकदम सबसे ज़्यादा पतली हो, है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा की कोई सी भी बुक, कोई सी भी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये में मिल जाती, कोई सी भी पतली से पतली बुक उठा लेना, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए उसको पढ़ लेना।
अब हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना है तो लुसेंट की बुक पढ़िए और उसमें टॉपिक निकालिए, अनेक शब्दों में एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये सब आप टॉपिक निकाल के पढ़ लीजिए। अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है तो इसी चीज़ को आप क्या कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोमार्थी, अनेकार्थी, ये सब हिंदी के लेक्चर्स में डले हुए होंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो या तो आप बुक लेके इस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिए या फिर इस टॉपिक को यूट्यूब में सर्च मार लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश इसमें आएगा 20 नंबर का। तो इंग्लिश में तो क्लियरली टॉपिक दे दिया हुआ है, नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, ये सब, एक्टिव, पेसिव वॉइस, टेंस, एंटोनोम, सिनोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एसएससी लेवल की तैयारी की है तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको रिवीजन मार लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन जो एकदम फ्रेशर है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो क्या कर सकते हैं, एसपी बख्शी की एक बुक आती है इंग्लिश की, वो अच्छी है ना, एसपी बख्शी, और प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आता है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं पढ़ना है आपको तो क्या करना, नंबर्स सर्च मारना, कहाँ, यूट्यूब में, और इससे रिलेटेड पूरे जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं वो सब आपको कर लेने हैं। जेंडर मारना, इससे रिलेटेड रूल, नाउन प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, टेंस, एंटोनोम, सिनोम्स, ये सब से रिलेटेड जितने भी रूल हैं, और इम्पॉर्टेंट है, यूट्यूब में हर चीज़ बता दिया जाएगा, तो उसको आप पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं करना है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आता है, उससे भी आप इस टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये जो बुक्स लेंगे ना वो बहुत मोटे मोटे रहेंगे, तो आपको पूरे पेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरे पेज को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस टॉपिक को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 300 पेज की बुक है तो आपको मैक्सिमम कितने पेज पढ़ने हैं, 50 पेज, क्योंकि आपको ये टॉपिक बस पढ़ना है, बाकी उसमें बहुत सारा चीज़ दिया जाएगा, उसको आपको इग्नोर करना है। उसके बाद आता है 30 नंबर का गणित आता है। इसमें गणित के लिए भी सेम, अगर आपको बुक पढ़ना है तो या तो RS अग्रवाल की पढ़ सकते हैं या फिर SD यादव की। उसमें भी देखो आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ इतने टॉपिक को, ठीक है। कोई भी बुक लोगे तो मैथ्स के लगभग 22 टॉपिक दिए रहेंगे, तो 22 टॉपिक में आपको सिर्फ 8 से 9 टॉपिक ही पढ़ने हैं बस इसमें, है ना। और अगर वो बुक भी आपका लेने का मन नहीं है, ठीक है, तो SSC लेवल की भी आप तैयारी की होगे तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बुक लेने का मन नहीं है और आपको कुछ भी तैयारी नहीं है तो क्या करना, दार्शनिक प्रणाली यूट्यूब में सर्च मारना, उसके क्वेश्चंस करना, गुणनफल भागफल यूट्यूब में सर्च मारना, उसके क्वेश्चन करना, SI CI उसके क्वेश्चन करना, ठीक है, सर्च मारना और करना। तो इससे आपका तैयारी यूट्यूब से ही हो जाएगा, ठीक है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस के लिए ध्यान देना होगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये क्वेश्चन पढ़ा होगा यूट्यूब में, अलग अलग चैनल से आपको करना पड़ेगा। तो बुक लेना है तो या तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं या SD यादव, और उसमें से 7-8 टॉपिक पढ़ने उसको पढ़ सकते हैं। एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है ये दोनों, तो उसमें से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन वो भी करने का मन नहीं है तो यूट्यूब से इन टॉपिक को सर्च मार के आप लेक्चर देख सकते हैं। तो ये हमने बात की सीधी खुली भर्ती का जो तैयारी है वो कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि क्या क्या पढ़ना है, इसमें देख लेते हैं। इसमें तो पूरा वेबसाइट का काम है। इसमें आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए दीपक कुमार, और छत्तीसगढ़ के GS के लिए हरीराम पटेल, और इंडिया के GS के लिए लुसेंट को पढ़ना है। और इसमें जो टॉपिक दिए जैसे संविधान, इतिहास में भी कहाँ फोकस करना है मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब में फोकस करना है। दूसरा आपको अर्थव्यवस्था में भी देखना है, पंचवर्षीय योजनाओं में फोकस करना है ना, GDP, NNP ये सब क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा प्रसार, ये सब में फोकस करना है। भूगोल में भी आपको दिया है, भारत का सामान्य परिचय लेना है बस, ठीक है। और पर्यावरण का थोड़ा बहुत नॉलेज, छत्तीसगढ़ का भूगोल तो हरीराम पटेल में सब दिया होगा। विज्ञान करना है तो विज्ञान लुसेंट से ही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी भी देख सकते हैं, हम बता दिए हूँ इसके लिए कैसे करना है। अब आते हैं हम परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें भी सेम रहेगा, 200 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 3 घंटे मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए पहली बात तो फॉर्म डालने के लिए। दूसरा क्या है, इसमें जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं हैं ये 120 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल से पढ़ने के लिए कोई बुक तो बनानी है ना। तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को पकड़ना है,
और क्या करना है, यूट्यूब में सर्च मारना है या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखना है। एक एक टॉपिक यहाँ का सब आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिल जाएगा या तो फिर यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक बुक बनानी है जो सब योजनाएं या सब चीज़ को एक साथ दे दे। ठीक है, हालांकि आप छत्तीसगढ़ का जो बुक लोगे हरिराम पटेल, उसके पीछे में कुछ योजनाएं दी है, लेकिन उसमें इसकी पूरी योजनाएं नहीं दी है। उसमें क्या है, पशुपालन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, ये सब बहुत सारी योजनाएं दी है। और इसमें हमको फोकस किस में करना है, जो महिला एवं बच्चों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, तो ये आपको सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिलेगा। ये केंद्र वाली जो योजनाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिलेंगी, और ये राज्य वाली योजनाएं सीजी गवर्नमेंट की वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी रीजनिंग और सामान्य ज्ञान है। रीजनिंग और सामान्य ज्ञान इसमें सिर्फ 30 नंबर का है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में जहाँ से बताया हूँ वहाँ से पढ़ लेना है, जो सीधी खुली भर्ती के लिए बताया हूँ वो, और ये भी आपको 30 नंबर का पढ़ना है। इसमें 30 नंबर में ये भी आएगा, जीएस भी आएगा, दोनों मिला के 30 नंबर का आएगा। तो आपको जैसा मैं बता चुका हूँ वैसी ही तैयारी होगी इसके लिए भी। फिर आएगा इसमें सामान्य हिंदी, सेम चीज़, सेम कंटेंट और सेम आपको बुक्स वगैरह फॉलो करने हैं इसके लिए भी। उसके बाद जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सबके लिए सेम बुक आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए बताया हूँ सीधी खुली भर्ती के लिए, वैसे ही सेम बुक फॉलो करना है। जो इसमें डाले हैं परिसीमित, उनको बस एक चीज़ क्या करना है कि इसमें फोकस करना है, बस इसमें बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो अब मैं एक बार बता देता हूँ 40 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये जो गणित के टॉपिक्स हैं सबसे पहले इनको ख़त्म कर लेने हैं। गणित और रीजनिंग के टॉपिक्स सबसे पहले ख़त्म कर लेने। ठीक है, गणित और जो रीजनिंग का टॉपिक है वो सबसे पहले आपको ख़त्म कर लेना है, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सब मिला के 9 से 12 टॉपिक होंगे। 9 से 12 टॉपिक ये आप ख़त्म कर लेंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं अगर आप गणित वाले हैं। और नहीं है तो आपको क्या करना है, हिंदी को और इंग्लिश को, मतलब हिंदी इंग्लिश तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। 40 दिन में आपको 40 दिन हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही है। आधा आधा घंटा पढ़ते हो या जैसे भी पढ़ते हो वो आपकी मर्ज़ी है ना। तो उस हिसाब से आपको ये तो डेली पढ़ना ही है। आपको फोकस इन योजनाओं में भी करना है ना। तो सबसे पहले जो 40 दिन है उसके 10 दिन आप पहले कोशिश कीजिए कि आप मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है, तो मैथ्स और रीजनिंग क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाए। हिंदी और रीजनिंग पढ़ते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, याद करने वाली चीज़ों में आ जाना, जैसे कि योजना है। ये आपको योजना और जो छत्तीसगढ़ का जीएस है उसको आपको अगले 10 दिन पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश साथ में चलता ही रहेगा, है ना। हिंदी इंग्लिश आपको 40 दिन पढ़ना है। तो योजना और ये छत्तीसगढ़ का जीएस को पढ़ना, क्योंकि इंडिया का जीएस पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंडिया का जीएस क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इंडिया के जीएस आप पढ़ते पढ़ते इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या है, हमको सेलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, ये हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको। 40 दिन जो है उसमें रिवीजन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले के 10 दिन मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करो। उसके बाद फिर जीएस में आ जाओ, सीजी के जीएस में और योजनाओं में आ जाओ, और बाकी के जो बचे 20 दिन हैं उसमें रिवीजन करो, और इंडिया का जीएस और छत्तीसगढ़ी भाषा जो बचा हुआ है उसको करना। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। एक एक टॉपिक देखना है, सिलेबस ये है ये है ये है, ऐसा एक एक टॉपिक देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कि कहाँ से क्या पढ़ना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।